हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप 11th से 12th में आ चुके हैं, जैसा कि आपसे बोला भी गया था कि 1 अप्रैल से आपका न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज 1 अप्रैल है, तो आज से फ्रेंड्स आपकी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको क्लास 12 जो कि फ्रेंड्स आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपको करना क्या है ये थोड़ा सा समझ लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि फ्रेंड्स स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। आपको जो भी चैप्टर आप पढ़िए उसका फ्रेंड्स आपको नोट्स बनाना है, ठीक है ना। नोट्स बनाना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप नोट्स मत बनाइए, ऐसे रफ में कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो गया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, मान लेते हैं पहला आपने चैप्टर सॉल्व कर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब छठवें चैप्टर में जब आप जाएंगे तो इधर तो इतना याद रहेगा, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं याद रहेगा। तो जब आपके पास नोट्स रहेगा तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको नोट्स बना लेना है, जितने भी क्वेश्चन आप लगाएं उसकी एक कॉपी आपको फेयर बना लेना है, ठीक है ना। इतना आपको काम करना है और एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ दीजिए और आप ये सोचें कि हो सकता है ये एग्जाम में ना आए, क्योंकि ये भी आप नहीं जानते कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको पूरे भी क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपके पास पूरा टाइम है, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम पास में आ गया है और आपके पास टाइम नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास जितना भी टाइम है आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। क्योंकि पूरा आपके पास साल है, उसमें से आप आराम से आप ये जो आपकी बुक है इसमें फ्रेंड्स 2 से 3 बार इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब बुक एक बार कंप्लीट हो जाती है तो फ्रेंड्स जब सेकेंड बार जब इसको आप रिवीजन करेंगे तो इसमें फ्रेंड्स आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि फर्स्ट बार है तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो कि पहला चैप्टर आपका है संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन मतलब रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इसमें फ्रेंड्स जितने भी इसमें दिया गया है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको फ्रेंड्स हम थोड़ा सा समझेंगे बाद में। तो इसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपका 11th का है, क्योंकि उसी से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जैसे आप इसमें से थोड़ा सा समझेंगे तो इसको समझने में आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो ऐसा करें कि पहले इसको सीख लेते हैं, इसके बाद इसको तो हम सीख ही लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा 11th का टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सीखेंगे समुच्चय, मतलब कि समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय तथा उनका निरूपण, मतलब कि उसको निरूपित कैसे करते हैं, निरूपण, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर समुच्चय तथा उनका निरूपण में समुच्चय पहले से देखते हैं। तो समुच्चय हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित परिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। समूह को समुच्चय कहते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो ये आया है सुपरिभाषित, इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा तभी ये दिया गया है। तो इसमें कह रहा है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ऐसा ये नहीं है कि आपने कोई सेट ले लिया उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। ऐसा आपको इसमें नहीं लेना है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। कुछ भी इसमें कोई भी अगर संख्या आप ले रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकलना चाहिए ना। तो इसीलिए इसमें ये सुपरिभाषित दिया गया है। अब देखिए इसका निरूपण हम कैसे करते हैं। तो इसको सीखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप से। ए क्या है, एक समुच्चय है, ठीक है ना। उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, यक्स सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, मतलब कि इस प्रकार है कि यक्स यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है। कुछ भी हो सकता है, यक्स एक सम संख्या धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होगा। और एक दो एग्जांपल और लेकर यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। बी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, संख्या है। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो इस टाइप से यहाँ पर ये लिखा है, ये कौन सी विधि है, समुच्चय निर्माण विधि है। समुच्चय निर्माण विधि, अगर आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है ना।
समुच्चय निर्माण विधि है। लेकिन फ्रेंड्स इसी को अगर यहाँ पर ये जो लिखा है इसको दूसरे रूप में लिखना हो, मतलब कि अगर हमें इसे रोस्टर विधि में लिखना हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रोस्टर विधि। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको रोस्टर विधि में इसी को हम इस टाइप से लिखेंगे। यक्स क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 कुछ इस टाइप से इसको लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो लिखा है ये भी कुछ इस टाइप से, यहाँ पर इसको हम क्या लिख देते हैं, सम संख्या है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, नहीं तो एक जैसे एग्जाम्पल लगेगा। तो यक्स एक सम संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, यक्स सम संख्या है, मतलब 2 4 6 8 10 ये कुछ इस टाइप से होगा, डॉट 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 ये, ठीक है ना, इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है। ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि हो जाता है ये वाला, और यहाँ पर ये रोस्टर विधि होता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे सीखते हैं। इसी समुच्चय में आप पढ़े होंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब कि नल सेट, रिक्त समुच्चय ये हो गया। रिक्त समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं, रिक्त समुच्चय को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, या फिर इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको, लेकिन अगर यही फाई इसमें लिखा है ऐसे, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फ्रेंड्स रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए अगर ये केवल ये कुछ इस टाइप से लिखा है तभी ये रिक्त होगा, और ये केवल अकेले ऐसे लिखा है तभी ये रिक्त होगा। अगर इसी फाई को इसके अंदर रख देंगे तो ये तो यहाँ पर एक सेट बन जाएगा, मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप से सेट बनेगा, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से सेट बन जाएगा। तो इसमें अवयव कितने हैं, एक हैं। अगर यही 1 2 3 ऐसे कुछ इस टाइप से दिया गया है ये, और यहाँ पर ये बी सेट है, तो इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर ये अवयव का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो खाली लिखा है ऐसे, तो यहाँ पर ये सेट ऐसा है कि मतलब यहाँ पर एक भी अवयव नहीं है। जैसे इसमें देखिए 3 अवयव है ना, तो अगर इसको हम हटा दें सबको तो इसमें क्या होगा, एक भी अवयव नहीं होगा, तो इसको ऐसे खाली से ऐसे दिखा देंगे, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया, रिक्त समुच्चय उसी को कहेंगे। अगर देखिए इस टाइप से इसको हम समझे हैं, तो अगर दूसरे रूप में इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो इसको आप समुच्चय निर्माण विधि से समझ लीजिए। चलिए आगे बताते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पर यक्स एक विषम संख्या है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या रहा है इसको समझ लीजिए। यक्स इस प्रकार है कि यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 जो दिया गया है, यक्स एक विषम संख्या है। तो चलिए देखते हैं यक्स विषम संख्या है क्या है। यक्स इक्वल टू 4, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया है, तो यक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। प्लस माइनस अभी भूल जाइए, यहाँ पर ये 2 क्या है, 2 आप कहेंगे सम संख्या है, लेकिन इसमें कह क्या रहा है, एक विषम संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर जब इसको हम रोस्टर विधि से लिखेंगे तो इसमें एक भी अवयव नहीं आएगा, मतलब कि यहाँ पर 5 होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर ये सम कहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी यक्स का मान आएगा वो विषम आएगा। क्या कोई भी ऐसी संख्या है जिसका यहाँ पर विषम संख्या का वर्ग करें तो 4 आए, नहीं होगा ना, 2 का ही वर्ग करेंगे तभी तो 4 आएगा। अगर हम विषम संख्या 1 लेते हैं या 3 लेते हैं 5 लेते हैं, इसका वर्ग करिए, क्या 4 आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें एक भी अवयव नहीं होंगे। इसको तो इस रूप में लिख दिया गया है समुच्चय निर्माण विधि से, लेकिन अगर इसको हम रोस्टर विधि से लिखेंगे तो यहाँ पर हमें 5 या कुछ इस टाइप से इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे फ्रेंड्स एक आता है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, और एक अपरिमित समुच्चय आता है। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समुच्चय, इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स परिमित समुच्चय हम किसे कहेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक सेट हम मान लेते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना। यहाँ पर ये परिमित समुच्चय है। ये कौन सी विधि से है, ये आपका रोस्टर विधि है।
अगर इसी को हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको समझिए। देखिए मान लेते हैं ये इतना दिया गया है और इसे हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, तो यहाँ पर इसे हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, यस यक्स सच दैट, यक्स इस प्रकार है कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी दिया गया है इसमें ये क्या दिया गया है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान क्या है 1, 1 से बड़ा मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप से, 5 से छोटा, तो यहाँ पर ये इस टाइप से लिखेंगे इसको। 1 मिनट, यहाँ पर ये यक्स का मान क्या है 1 से बड़ा है या बराबर है, यक्स का मान 1 से बड़ा है, ठीक है, या फिर बराबर है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 5 से छोटा है या 5 इसका मतलब ये बराबर होता है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लिखा है क्या ये इतना सही है, नहीं, यहाँ पर इतना तो ये सही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है इसको तो हम कुछ बताया ही नहीं यहाँ पर, तो इसको इस टाइप से ना लिखकर यहाँ पर यक्स को आपको बताना होगा कि यक्स है क्या, तो इसी को हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, यहाँ पर ये सब क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर यक्स का मान 1 से बड़ा है और यहाँ पर 5 से छोटा है, मतलब 5 के बराबर या 5 से छोटा है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको लिखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर इस टाइप से देखिए दोनों एक ही लिखा है, ये परिमित समुच्चय हैं। मान लेते हैं एक सेट कोई भी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सम संख्या 2 4 6 8 ये 10, ये मतलब ये यहीं तक है, तो ये परिमित समुच्चय, मतलब इसके आगे अगर डॉट 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 लगा रहेगा तब अपरिमित हो जाएगा, लेकिन ये यहीं तक है, तो ये आपका परिमित, मतलब यहाँ पर परिमित, और समझ में आया यहाँ पर परिमित मतलब क्या हुआ कि मतलब यहाँ पर संख्याओं की संख्या लिमिट है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 ही इसमें है, मतलब इसमें 5 अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 5, और अपरिमित में क्या होगा, इसी में डॉट 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 आगे लगा रहेगा, मतलब उसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स ये परिमित आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए अपरिमित समुच्चय समझते हैं। अब देखिए अगर इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहें तो इसको हटाइए और यहाँ पर लिखिए ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या हमें चेंज करना होगा, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर ये जो लिखे थे इसको आपको हटा देना है, यहाँ पर ये जितना भी कुछ लिखा था इसको हटाकर यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, कहाँ तक गया है, ये इनफाइनाइट तक गया होगा, तो मतलब यहाँ पर डॉट 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 लगा है, अपरिमित, मतलब इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको क्या करना है, डॉट 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 लिख देना है, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट डॉट, बस ये हो गया। अपरिमित समुच्चय में सिर्फ इतना ही आपको इसमें समझना था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर समान समुच्चय, मतलब यहाँ पर कुछ यहाँ पर इस टाइप से समझ में आ रहा होगा कि इक्वल सेट। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेकर देखें कि कोई एक सेट है जिसमें यहाँ पर लिखा है 1 2 3, कुछ इस टाइप से लिखा है, और एक दूसरा समान समुच्चय मतलब कि कोई दो सेट यहाँ पर दिया रहेगा, उसके बीच में कंपेयर किया रहेगा। तो यहाँ पर सेट ए, यहाँ पर ए हो गया, ये बी। अब यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर 4, अगर थोड़ा सा समझ लीजिए ये थोड़ा अलग से है, यहाँ पर मान लेते हैं 4 एक बार और है, तो सेट में क्या होता है उसे हम एक ही बार लिखते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे 11th में, इसीलिए यहाँ पर हम नहीं बताए थे। यहाँ पर एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये दोनों सेट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखने में ये इतना है और देखने में यहाँ पर देखिए इसमें क्या 4 है, नहीं है, इसमें है, इसीलिए ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ से हम 4 को हटा देते हैं, तो यहाँ पर ये जो नॉट इक्वल का साइन था यहाँ पर ये इक्वल का साइन हो जाएगा, ऐसे आपको यहाँ पर समझना है। समान समुच्चय मतलब कि जो सेट ए जिस टाइप से दिया गया हो उसी टाइप से सेट बी में भी होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेकर और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेट यहाँ पर पी मान लेते हैं, चलिए, तो यहाँ पर एक राम है, राम मोहन, ये एक नेम है, और कोई ले लेते हैं, मान लेते हैं गीता, चलिए ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्यों ले लेते हैं एक सेट, अब यहाँ पर देखिए राम गीता मोहन,
अब देखिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। देखिए यहाँ पर पी और क्यू क्या बराबर हैं? आप कहेंगे यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? देखिए गीता तो यहाँ लिखा है लेकिन ये यहाँ पर लिखा है, तो क्या ये बराबर होगा? होगा फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि इसको चाहे आप यहाँ लिखिए चाहे इसको यहाँ लिखिए, सेट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें देखिए जो अवयव लिखे हैं क्या सेम सेम अवयव हैं? मतलब राम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर, तो मतलब जितना कुछ इसमें लिखा है उतना इसमें भी लिखा है। तो यहाँ पर पी और क्यू क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट समुच्चय देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इसको समझने से पहले फ्रेंड्स एक सेट हम लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी, यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखा है। मान लेते हैं इसको हमें दिखाना है ये बी, तो इसको हम लिखते हैं बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ये जो बी अवयव है ये आपका अवयव है, ठीक है ना। ये जो बी अवयव है वो सेट ए में है। तो यहाँ पर देखिए सेट ए में क्या बी है? यहाँ पर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर देखिए ई लिख देते हैं, तो यहाँ पर नहीं है तो इसको हम नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे। अब देख लेते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है। समुच्चयों का कार्तीय गुणन समझने के लिए यहाँ पर हम दो सेट लेते हैं। एक सेट यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ संख्या दिया रहेगा जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है ना। यहाँ पर ये दिया गया है। एक सेट यहाँ पर ले लेते हैं बी, मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, 4 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से दो सेट दिए रहेंगे। अब समुच्चयों का कार्तीय गुणन, तो यहाँ पर देखिए ए और बी लिए हैं, तो यहाँ पर इसका कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है? दो सेट है ना, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालेंगे इसमें, ठीक है ना। ए क्रॉस बी, ऐसा नहीं कि ए बी ही रहेगा, यहाँ पर दो सेट ए बी लिए हैं तो इसलिए यहाँ पर ए बी लिखे हैं। अगर पी क्यों होता कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कार्तीय गुणन अगर इसके हिसाब से देखें तो ए क्रॉस बी, अगर पी और क्यों सेट होता तो हम पी क्रॉस क्यों लिखते, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर ए बी है तो ए बी ही रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए अब लिखते हैं ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों दिया गया है इसको कैसे लिखेंगे ये समझ लेते हैं। देखिए कार्तीय गुणन में देखिए ये एक अवयव ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 2 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखेंगे। थोड़ा ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर संख्या लिए हैं तो थोड़ा इसको छोटा करें तो ज़्यादा अच्छे समझ में। चलिए इसी को समझ लीजिए। 2,1 ब्रैकेट, अब यहाँ पर 2,4 कामा लगाते जाइए और 2,6 ये हो गया। ऐसे लिखें। अब यहाँ पर 4 में आ जाइए तो यहाँ पर लिखेंगे 4,1 और यहाँ पर 4,4 ये हो गया। अब उसके बाद 4,6 ये हो गया, यहाँ पर कॉमा लगा देना है। यहाँ पर अब नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर आगे जगह नहीं है तो यहाँ पर 4,6 हो गया। उसके बाद 6 में आते हैं तो 6,1 और यहाँ पर 6,4 6,6 ये हो गया इतना। अब देखिए 8 में आते हैं तो 8,1 8,4 8,6 ये हो गया। अब इसमें आ जाते हैं 10,1 और यहाँ पर 10,4 10,6 ये कुछ इस टाइप से हो गया। तो यहाँ पर देखिए समुच्चयों का कार्तीय गुणन कुछ इस टाइप से आएगा। तो इस टाइप से आपको इसमें लिखना पड़ेगा 2,1 2,4 2,6, मतलब कि ये जो यहाँ पर अवयव है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ यहाँ पर पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको इससे। अब देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा गया है इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए क्रॉस बी पूछा जाए, क्या ये इक्वल होगा बी क्रॉस ए के? तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी में 2,1 आया है, लेकिन जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो ये 1,2 हो जाएगा। तो क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ए क्रॉस बी यहाँ पर ये बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इतना कुछ इसमें सीख चुके हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये आपका जितना भी कुछ आपने यहाँ पर सीखा है वो आपका क्लास 11th का था। तो जब तक फ्रेंड्स आप इसको नहीं सीखेंगे आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि जो आपका
1.1 है संबंध एवं फलन मतलब कि रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को आप जरूर देखना था। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, इसके बाद जो वीडियो आएगी तो फ्रेंड्स उसमें क्लास 12 का बेसिक रहेगा, जिसमें कि फ्रेंड्स आप अगर देखे होंगे तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये सब आपको उसमें हम बताएंगे। तो इसको फ्रेंड्स थोड़ा अच्छे से आपको सीखना है, क्योंकि इसी के बेस पर उसमें क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक मतलब उसमें हमें यही बताना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।